50 साल से भी ज्यादा समय से असम मेघालय सीमा सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं, बल्कि झगड़े की जड़ रही है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मेघालय ने 1971 के असम पुनर्गठन अधिनियम को मानने से इनकार कर दिया, जिसने गांवों और खेतों को काटते हुए सीमाएं तय की थीं। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, ये पहचान, संसाधनों और अधर में लटके लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा था। विवादित 12 क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अनिश्चितता ही जीवन का हिस्सा थी। अस्पष्ट शासन, रुका हुआ विकास और लगातार यह महसूस करना कि उन्हें भुला दिया गया है। समय समय पर हिंसक झड़पें हुईं, जिससे अविश्वास और गहरा हो गया और समुदायों पर घाव बन गए। लेकिन हाल ही में एक नई राजनीतिक इच्छा शक्ति उभरी है, जिसमें दोनों राज्य स्पष्टता और शांति की जरूरत को पहचान रहे हैं। असम और मेघालय के नेताओं ने बातचीत और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इस संघर्ष के चक्र को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। यह नया दृष्टिकोण उम्मीद और स्थायी समाधान के वादे से परिभाषित एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। हाकिम, जो सीमा के पास पहाड़ियों में बसा है, लंबे समय से असम मेघालय विवाद का प्रतीक रहा है। यहाँ प्रशासनिक भ्रम एक रोजमर्रा की हकीकत थी। ग्रामीणों के पास दोनों राज्यों के दस्तावेज थे और बुनियादी सेवाएं या तो एक दूसरे से मिलती जुलती थीं या गायब थीं। हाकिम शांति प्रक्रिया के पहले चरण के लिए केंद्र बिंदु बन गया, जो सभी 12 विवादित क्षेत्रों को सुलझाने के लिए एक परीक्षण मामला था। लोग गारो, राभा, बोडो और अन्य दशकों की अनिश्चितता से गुजरे, स्थिरता की लालसा रखते हुए। जैसा कि एक गांव के बुजुर्ग ने कहा, हम बस शांति से रहना चाहते थे, अपनी जमीन पर खेती करना चाहते थे और अपने बच्चों को बिना किसी डर के बड़ा होते देखना चाहते थे। हाकिम में भौतिक सीमांकन शुरू करने का निर्णय व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों था, जो अस्पष्टता के अंत का संकेत था। सर्वेक्षण दल पहुंचे और पहली बार निवासियों ने एक स्थायी समाधान की दिशा में वास्तविक कदम देखे। इस प्रक्रिया से यह उम्मीद जगी कि हाकिम विभाजन के प्रतीक से सुलह का प्रतीक बन सकता है। दोनों राज्यों की नजरें टिकी थीं, यह देखने के लिए कि क्या वाकई एक नई सुबह संभव थी। सीमा के खंभे साधारण लग सकते हैं, लेकिन हाकिम के निवासियों के लिए वे दशकों के भ्रम के बाद शांति और निश्चितता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीपीएस का उपयोग करके संयुक्त सर्वेक्षण टीमों द्वारा स्थापित ये कंक्रीट के खंभे आखिरकार यह तय करते हैं कि असम कहां खत्म होता है और मेघालय कहां से शुरू होता है। ग्रामीणों के लिए इन खंभों का मतलब जमीन पर कोई और विवाद नहीं, स्कूलों या सरकारी सेवाओं के बारे में कोई और भ्रम नहीं। स्थापना प्रक्रिया स्वयं असम और मेघालय के अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, विश्वास और सहयोग का प्रतीक बन गई। जब पहले खंभे दिखाई दिए तो समुदाय में राहत की लहर दौड़ गई। अब हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं, एक निवासी ने कहा। यह खंभा एक वादा है कि हमारे बच्चों को ऐसी ही उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन खंभों को विभाजक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक स्थिर, शांतिपूर्ण भविष्य की नींव के रूप में देखा जाता है। वे अनिश्चितता के अंत और सीमावर्ती समुदायों के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हैं। पूरे हाकिम में लोगों के मन में उम्मीद ने चिंता की जगह ले ली, क्योंकि उन्हें आखिरकार लगा कि वे किसी जगह से जुड़े हुए हैं। ये खंभे एक कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। सीमा विवाद में सफलता असम के हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के कोनराड संगमा के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। उन्होंने पुराने टकरावों को पीछे छोड़ दिया, बातचीत और लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। क्षेत्रीय समितियों, जिनमें स्थानीय आवाजें भी शामिल थीं, ने विवादित क्षेत्रों का दौरा किया और सिफारिशें करने से पहले निवासियों की बात सुनी। केंद्रीय सरकार के समर्थन से नेताओं के सहयोग ने सुलह का एक नया माहौल तैयार किया। उनके प्रयासों से 2022 में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसमें 12 में से 6 विवादित क्षेत्रों का निपटारा किया गया। यह समझौता इतिहास, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, भूमि की निरंतरता और लोगों की इच्छा पर आधारित था। दोनों मुख्यमंत्रियों के हाथ मिलाने की तस्वीर पूरे पूर्वोत्तर के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। उनके नेतृत्व ने साबित कर दिया कि सबसे कठिन संघर्षों को भी बातचीत और साझा प्रतिबद्धता से सुलझाया जा सकता है। हाकिम में सीमा समझौते से बहुत राहत मिली और एकता की भावना पैदा हुई।
दशकों तक ग्रामीण डर और भ्रम में रहे। यह सुनिश्चित नहीं था कि वे किस राज्य से संबंधित हैं। अब सीमा स्पष्ट होने के साथ लिंगसन मराक जैसे बुजुर्गों को आखिरकार अपने जीवन में पहली बार शांति महसूस हो रही है। इस समझौते को सभी गारो, राभा, बोडो के लिए एक जीत के रूप में देखा जाता है, जो अब विभाजित होने के बजाय एक साथ जश्न मनाते हैं। युवा नेता और शिक्षक ध्यान देते हैं कि बच्चे आखिरकार निश्चितता के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। नई मिली स्पष्टता अपनेपन और गौरव को बढ़ावा देती है, जो नागरिकता और समुदाय के लिए जरूरी है। शांति सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह गहरी व्यक्तिगत है, जो साझा भोजन और मुस्कान में झलकती है। जब लोग किसी समाधान को अपनाते हैं तो वह स्थायी हो जाता है। शांति प्रक्रिया की सच्ची सफलता हाकिम में अब पनप रही उम्मीद और एकता में मापी जाती है। आम लोग जो कभी संघर्ष में फंसे थे, आखिरकार एक सुरक्षित, गरिमापूर्ण जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। हाकिम में सीमा के खंभों की स्थापना एक सार्वजनिक उत्सव था, न कि एक शांत नौकरशाही कार्य। ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, इतिहास के गवाह बने, क्योंकि दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक साथ काम किया। सहयोगी भावना, नक्शे की जांच की गई, निर्देशांक की पुष्टि की गई, खंभे लगाए गए। अतीत के बिल्कुल विपरीत थी। स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया, जिससे नए सीमा पर विश्वास और स्वामित्व की भावना पैदा हुई। कई लोगों के लिए यह भावनात्मक मुक्ति का दिन था। बुजुर्गों ने स्थायी शांति के लिए प्रार्थना की। खंभे सिर्फ अलगाव ही नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए एक समझौते का प्रतीक थे। इस आयोजन ने विकास और उम्मीद के बारे में गाने, मिठाइयां और बातचीत को जन्म दिया। सीमा स्पष्ट होने के साथ ग्रामीण आखिरकार सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों और सेवाओं की मांग कर सकते थे, जो लंबे समय से वंचित थीं। यह दिन संघर्ष के अंत और हाकिम के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत दोनों का प्रतीक था। जबकि सीमांकन एक मील का पत्थर है, अब असली चुनौती विकास है। दशकों की उपेक्षा ने सीमावर्ती गांवों को सड़कों, बिजली या उचित स्वास्थ्य सेवा के बिना छोड़ दिया है। निवासी आशावान हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि खंभे अकेले खाली पेट नहीं भरेंगे या बीमारों को ठीक नहीं करेंगे। सरकारों को अब वादों को पूरा करना होगा और बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश करना होगा। शांति प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। 6 और विवादित क्षेत्र बचे हैं और कुछ समूह अभी भी असंतुष्ट हैं। गति बनाए रखना और चिंताओं को समावेशी रूप से संबोधित करना असफलताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। समुदायों के बीच दशकों के अविश्वास को दूर करने में प्रशासनिक कार्रवाई से परे समय और प्रयास लगेगा। स्थायी विश्वास और साझा समृद्धि बनाने के लिए समुदाय नेतृत्व वाली पहल और संयुक्त उद्यमों की आवश्यकता है। खंभे क्षेत्र को चिह्नित कर सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति के लिए दिलों को जोड़ना और पुलों का निर्माण करना जरूरी है। सीमाएं स्पष्ट होने के साथ असम और मेघालय संयुक्त विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य सीमा को बाधा से व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार में बदलना। योजनाओं में इको टूरिज्म, स्थानीय होमस्टे और क्षेत्र की विविध विरासत का जश्न मनाने वाले त्योहार शामिल हैं। सीमा बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे, जबकि नई सड़कें और पुल दूर दराज के गांवों को जोड़ेंगे। बेहतर बुनियादी ढांचा उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा लाएगा जो लंबे समय से पीछे छूट गए थे। असम, मेघालय मॉडल पूर्वोत्तर में इसी तरह के सहयोग को प्रेरित कर सकता है। साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करके राज्य पूर्व संघर्ष क्षेत्रों को विकास के इंजनों में बदल सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की नींव रखी गई है जहां सीमाएं विभाजित करने के बजाय एकजुट करती हैं। हाकिम की कहानी सिर्फ एक सीमा विवाद के समाधान से कहीं ज्यादा है। यह असम और मेघालय के लिए एक नई शुरुआत है। खंभों की स्थापना, नेताओं का हाथ मिलाना और ग्रामीणों की खुशी एक गहरे परिवर्तन का प्रतीक है। जो कभी डर का परिदृश्य था, अब वह उम्मीद और अवसर का परिदृश्य है। इस प्रक्रिया ने लोगों को नक्शों से पहले रखा, जिससे सीमाएं बेहतर जीवन के लिए उपकरण बन गईं, न कि विभाजन के लिए। शांति के लिए गति अब अपरिवर्तनीय है। यह दर्शाता है कि बातचीत और सम्मान सबसे गहरे संघर्षों को भी सुलझा सकते हैं। ग्रामीणों के लिए इसका मतलब सुरक्षा और एक सामान्य जीवन का मौका है। राज्यों के लिए यह साझा समृद्धि का एक दृष्टिकोण है।
जैसे ही हाकिम पर सूरज उगता है, ये विश्वास और सहयोग पर निर्मित एक मार्ग को रोशन करता है। असम मेघालय का समाधान शांति, बातचीत और साझा मानवता की शक्ति का एक प्रमाण है।